This is the Satyavadi Harish Chandra Hospital where an ambulance has just brought in a COVID positive patient. One of the things we want to focus on today is what happens to ambulance drivers. What are some of the problems that they face? And for example, ever since we've seen this ambulance come into this hospital, actually they had to stand by with the patient. You can see, if the camera moves in there, you can see that there is a COVID positive patient, a COVID positive lady. We're filming her with her consent. But this ambulance has had to wait here with the driver and the attendant till someone from the hospital came, and it took quite a long time. Patient का नाम क्या है आप जानते हैं? पेशेंट का नाम कलावती है। हम लोग 30 to 45 मिनट्स हो गए यहाँ पे लाके, हमें बहुत जल्दी लाया, बट हम तब से रिक्वेस्ट कर ही रहे बट नोबडी इज टेकिंग पेशेंट। और अब आप ये सोचिए कि थ्रू द ट्रैफिक एम्बुलेंस जो ड्राइवर हैं और जो यहाँ पे अटेंडेंट हैं वो बिल्कुल ही अच्छा ENT हैं, वो बिल्कुल ही भाग के जितनी जल्दी हो सके इज ट्राइंग टू गेट द पेशेंट टू हॉस्पिटल। आप अपनी तरफ से फास्ट लाते हैं, लेकिन जब आपको यहाँ पे 35 मिनट वेट करना पड़ता है तो वो फास्ट लाने का तो पर्पस डिफीट हो जाता है ना जी। उस टाइम में पेशेंट कई बार कोलैप्स हो जाते हैं। और कल आपने जैसे देखे थे JTB हॉस्पिटल में मैं पेशेंट लाया था, 5 मिनट से पहले ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। अगर मैं फास्ट लेके नहीं आता तो वो भी कोलैप्स कर जाता है, उसके बाद पेशेंट जिंदा हो गया। सो दैट वाज एन गुड न्यूज़। आज जब आप यहाँ पे कलावती जी के साथ इतना लंबा वेट कर रहे थे, आप आ जाइए यहाँ पे, प्रशांत जी आपका नाम है, प्रशांत जी है यहाँ के एम्बुलेंस ड्राइवर। जब आपको इतना लंबा वेट करना पड़ा तो आप काफ़ी घबरा भी रहे होंगे। आ जाइए, घबराहट तो इसलिए होते हैं मैम, हमारे होते हुए हमने इतना मेहनत किया, पूरा 100% अपने हिस्से की ईमानदारी दिया हमने, और अगर कोलैप्स हो जाए सो इट हर्ट्स। शी इज़ लाइक माय मॉम। I want you to talk about also the medical dangers. We don't want to be in the way, इसलिए हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं प्रशांत। I want you to talk about the medical dangers. सर, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि इतना देर क्यों लगा पेशेंट को अटेंड करने में? क्योंकि हमने यहाँ खुद देखा एम्बुलेंस कम से कम आधा घंटा यहाँ से खड़ा था। पेशेंट की प्रोफाइल हमारे पास रिकॉर्ड आता है, उसके रिकॉर्डिंग ही अंदर लेते हैं। पर सर क्रिटिकल पेशेंट है, कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, आधा घंटा क्यों वेट करवा रहे हैं आप? वेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक वहाँ से हमारे पास लिस्ट ओपन नहीं आएगी तब तक ऑर्डर। सर पर ये तो ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें हैं ना, एक पेशेंट की लाइफ है लाइन पे। वो तो एक्चुअली क्लियर है जो आप कह रहे हो, लेकिन ये थोड़ा कोई इशू रहेगा जब तक रिकॉर्डर नहीं होगा। प्रशांत, कलावती जी के बारे में आपने कहा मेरी माँ जैसे है, आप मुझे बताइए कि आप दोनों को यहाँ पे कितनी देर आप लोग इंतजार कर रहे हैं? 35-40 मिनट। 35 to 45 मिनट्स। तो और ड्राइव एम्बुलेंस की डिस्टेंस में कितना टाइम लगा? मैम यहाँ आने के लिए 45 मिनट्स लगता है, बट मैंने 24 मिनट्स में यहाँ पहुँचाया ताकि इनको सुविधा, मेडिकल सुविधा जल्दी मिल सके। तो आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि जितनी जल्दी हो सके मैं पहुँच जाऊँ, और यहाँ हॉस्पिटल पे आके, एंड इफ द कैमरा जस्ट टर्न्स अराउंड यू कैन सी this is the COVID casualty ward where they're still going through the paperwork. तो अब आप ये सोचिए कि इस एम्बुलेंस की टीम को कितना फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा। आप बताइए आपकी क्या फीलिंग्स हैं? आपका नाम सर? अमित। मेरा नाम। एक मिनट क्या बोल रहे हैं आप? सारे बड़ा हम पे निकालते हैं बाद में ये लोग। मेहनत हमने किया, उसके बाद आगे अंदर जब नहीं लेते तो ये कहते हैं आपका फॉल्ट है, आपने ब्रॉड डेड लाया। दे कम्स टू टेल लाइक दिस कि एम्बुलेंस को बाद में गलती दी जाती है। अमित, आपके मन में क्या था जब इतनी लंबी वेट करनी पड़ी? मैम मैं बहुत टाइम से लेके डॉक्यूमेंट्स अंदर लेके खड़ा था, इन्होंने बोला डॉक्टर आएंगे देखेंगे, 30 to 35 मिनट्स लग गए, आते रहे, अब आपके सामने आए हैं ये देखने। और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहता है। यस मैम। और फिर ब्लेम भी आप लोगों हम ही पे आता है। आ जाओ प्रशांत, थोड़ा इस तरफ टर्न हो जाओ ताकि हम नहीं, इस तरफ आ जाओ ताकि हम आपकी शक्ल, हमारे दर्शक ठीक पा बोलो। जो हमने किट पहने हैं, ये किट एक नॉर्मल इंसान नहीं पहन सकते। अगर इसे आधा घंटे से ज़्यादा पहनते हैं डिहाइड्रेशन होता है, तो हमें इस किट के साथ भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हम ये सोचते हैं कब पेशेंट हम छोड़ेंगे, कब हम इस किट से फ्री होंगे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने भी कई बार कोविड हॉस्पिटल्स के अंदर जाने के लिए पहना और मेरे को भी बहुत घुटन हुई। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ। आपने एक रेफरेंस किया कि ऑक्सीजन का कई बार जो सप्लाई होता है अंदर एम्बुलेंस में वो ख़त्म हो जाता है। आपके साथ कितनी बार ये हुआ है और क्या होता है? कल भीड़ लगने की वजह से अचानक इतना वो नहीं दे पाए, क्योंकि हम एम्बुलेंस ऑक्सीजन तो बराबर रखते हैं। मेडोलेंस कंपनी जो है हमें बराबर ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करती है। अब तक मुझे ऐसा कोई चीज़ फेस करना नहीं पड़ा, लेकिन कल जो है लोग ट्रैफिक से हट नहीं पा रहे थे, मुझे साइड नहीं दे पा रहे थे। इस वजह से जो है ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था। बाद में मैंने हाथों में लेके उनको जाके ज़बरदस्ती डॉक्टर से ऑक्सीजन निकाल के फिर लगाना पड़ा। आपने किया? हाँ, कल ऐसे किया मैं। उसके बाद जो है वो पेशेंट को पंपिंग किया गया, वो जिंदा हो गई। तो आपको नहीं लगता कि एम्बुलेंसेज में हमें, अगर हम यहाँ पे आ जाए, पहले मैं एक बार कलावती जी से भी पूछ लूँ, आप ठीक हैं? ठीक है ना?
अभी ले जाएगा डॉक्टर आपको अंदर, प्लीज घबराइए मत, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। जब तक ऑक्सीजन के पास है मैम, थोड़ा सा वो अच्छा फील कर रही है, आराम फील कर रही है, रिलैक्स फील कर रही है। जब अगर ऑक्सीजन हट जाता है, अगर बाई चांस मेरे पास भी ख़त्म हो गया खुदा ना खास्ता, देन तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि एम्बुलेंसेज में क्या ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत है? यस मैम, ज़रूर मैम, कम से कम 2 सिलेंडर तो होने चाहिए। आपके पास कितना सिलेंडर रहता है? सिलेंडर हमारे पास 2 रहता है, लेकिन अभी हमारा 1 सिलेंडर ख़त्म हो चुका है। तो एक सिलेंडर कितनी देर चलता है? 1 सिलेंडर हमारा एक दिन पूरा चल जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं ऐसी भी सिचुएशंस हुई हैं जहाँ पे कम शॉट, मतलब इट रन शॉर्ट। जी मैम हो। एक एम्बुलेंस टीम के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ आज के हालात में क्या है? ये मैम, रोड में लोग जल्दी से हटते नहीं है, साइड नहीं देते, एम्बुलेंस को जगह नहीं देते। उसके बाद यहाँ आने के बाद डॉक्टर नहीं लेते। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। LNJP हॉस्पिटल में मैंने एक पेशेंट को ले गया था। यहाँ आ जाओ बताओ। LNJP हॉस्पिटल में एक पेशेंट को मैं ले गया था। डॉक्टर, उनका नाम क्या था, शाहरुख था, CMO। और डॉक्टर CMO जो है, पेशेंट को मेरे सामने उसने ऑक्सीजन नहीं दिया। हमने तो जब तक हमारी गाड़ी में था जिंदा था, जब अंदर ले गए 10-15 मिनट उन्होंने ऐसे किया। डॉक्टर शाहरुख, आप याद रखिएगा, CMO LNJP के CMO थे। उससे इतना रिक्वेस्ट किया, सर अभी पेशेंट जिंदा है, प्लीज़ ऑक्सीजन दे दो। उन्होंने बोला जब तक कागज़ में इनसे घर वालों से लिखवाते नहीं है तब तक हम ऑक्सीजन नहीं लगाएंगे। उसके बाद पेशेंट लैप्स कर गए। तो आपके सामने उस पेशेंट की हाँ, सामने। उसके बाद उसने मुझे हमसे ज़बरदस्ती किया, बोले कि आप जो है ब्रॉड डेड लाए, मतलब इस तरीके से बताया। मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया और ब्लेम आपके ऊपर आ गया कि यू हैव ब्रॉट डेड। हाँ, CMO LNJP का। तो हम पर ही ब्लेम किया जाए। और उधर से हमारे साथ डॉक्टर विकास आए थे, जहाँ से हम पेशेंट लेके आए, उनके सामने ही पता था कि पेशेंट जिंदा है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और अब मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ हमारे दर्शकों को कि हमें ही खड़े हो गए यहाँ 15 मिनट हो गए हैं, और 15 मिनट में जो हमारी यहाँ पेशेंट हैं कलावती जी, वो वैसी की वैसी हैं। इनको कोई नहीं लेके गया अंदर। ठीक है, ये ऑक्सीजन पे हैं तो कोई अभी इमीडिएट डेंजर नहीं है, लेकिन इनको कोई लेके नहीं गया। बस यहाँ पे एक सिक्योरिटी से ज़रूर इंसान आया है देखने के लिए, और जितना इंटरेस्ट ये लगाते हैं हमारे ऊपर, जितना इंटरेस्ट ये लगाते हैं कि भाई ये कौन कैमरा लेके आया है, काश उतना ही इंटरेस्ट इस बात पे जाता कि कोई डॉक्टर अटेंड करने वाला है पेशेंट को या नहीं। आप एक और बात बोलना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था मैम, डॉक्टर विकास BSA हॉस्पिटल में कई बार ऐसे होता है, एक साथ हम लोग को 7-8 पेशेंट ऐसे लाद देते हैं, कोविड पेशेंट, वो तब भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एक ही एम्बुलेंस? हाँ, डॉक्टर विकास ने किया है ऐसे। डॉक्टर विकास कहाँ थे ये? BSA हॉस्पिटल का डॉक्टर है, और डेली ऐसा ही करता है। हम बाद में हम मना कर देते, एक पेशेंट के अलावा हम दो पेशेंट नहीं ले जाएंगे, क्योंकि So you are saying कि आपकी एम्बुलेंस में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स रखे जाते हैं? नहीं, More than you can manage? सिर्फ एक बार ऐसे हुआ, डॉक्टर विकास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये ऐसे कर रहे कि एक साथ 7-8 पेशेंट भरने की कोशिश करते हैं, बट हम लोग कहते हैं कि नहीं, हमें एक पेशेंट दीजिए ताकि एक पेशेंट जिंदा तो जा सके। मुझे एक बात बताओ कि सबसे दर्दनाक आपके लिए पर्सनली क्या रहा है? पर्सनली ये, जब हम इतना मेहनत करके पेशेंट को लाते हैं, उसके बाद ये ऑक्सीजन नहीं देंगे, लिखा पड़ेगा काम करते रहेंगे, भाड़ में जाए ऐसा लिखा पड़े, उसके बाद पेशेंट को नहीं लेंगे, हमारा मेहनत कहाँ गया? इवन वी आर आल्सो डाइंग लिटिल डे बाई डे। बिल्कुल ठीक बोला आपने। और अब हम यहाँ देख रहे हैं कि डॉक्टर्स आर फाइनली कमिंग टू अटेंड टू कलावती, बट शी हैज़ बीन इन दिस एम्बुलेंस फॉर अब तो 40 मिनट से ज़्यादा, 45 मिनट्स के करीब हो गया है। एंड दीज आर द हीरोइक एम्बुलेंस ड्राइवर्स, द एम्बुलेंस टीम, प्रशांत एंड अमित। एंड प्रशांत एंड अमित want us to know that they sped as much as they could following the rules to bring a patient to the hospital. But यही नहीं है कि मरीज को हॉस्पिटल से हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कई बारी एम्बुलेंस को भी ये भी होता है कि आप किसी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वो एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। बिल्कुल करते हैं मैम, जैसे मैंने बोला डॉक्टर शाहरुख, उसने मना किया, हमारे सामने लैप्स कर गए पेशेंट। Even records, I have records. You must show them to us and we will follow it up. So really heartbreaking stories with the ambulance driver Prashant and his colleague Amit saying that we also die a little bit every day. We do the best we can, and then we are told that we brought the patients dead. The issues that have been raised here are really disturbing. With our own eyes, we have watched a COVID positive patient just lie in this ambulance, and perhaps if a camera was not here, they would have come much later to help. And please pay attention to what Prashant and Amit are saying. And there needs to be more oxygen in the ambulance. You need to make way when you see an ambulance, and hospitals need to respond with urgency and empathy, because these are also men risking their lives to try and get patients here. But Kalavati, despite Prashant's best efforts, is still at the moment lying in the ambulance.